नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। भोपाल में चयनित शिक्षकों का प्रदर्शन देखने को मिला है। एक बार फिर से शिक्षक धरने पर बैठ गए हैं, हल्ला बोल रहे हैं। नौकरी की मांग को लेकर चयनित शिक्षकों का प्रदर्शन देखने को मिला है। लोक शिक्षण संचालनालय के सामने धरने पर बैठे हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर 2020 में 51,000 पदों की बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। चयनित होने के बावजूद नौकरी नहीं मिलने का आरोप लगा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चयनित होने के बावजूद शिक्षकों को नियुक्ति नहीं मिली है, जिसकी वजह से लगातार चयनित शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। आज एक बार फिर से इनका प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां पर ये लोक शिक्षण संचालनालय के सामने धरने पर बैठ गए हैं और मांग कर रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो 2020 में हुई थी उसमें 51,000 पद जो हैं वो बढ़ाए जाएं ताकि इनको नौकरी मिल सके। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ आकाश द्विवेदी भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश, एक तरफ सरकार दावा करती है कि 1 लाख नौकरियां लोगों को दी जाएंगी, दूसरी तरफ युवा धरने पर बैठे हुए हैं, नौकरी की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। चयनित तो हो गए हैं और चयनित हुए, एक लंबा वक्त बीत गया, लेकिन अब नियुक्ति का इंतजार है। इसी नियुक्ति के इंतजार में ये चयनित शिक्षक डीपीआई के सामने डेरा डाले हुए हैं। दिव्यांग भी हैं, इसके अलावा लाडली बहनें भी हैं और तमाम अन्य अभ्यर्थी भी हैं। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग भर्ती निकालता है 18,527 पदों पर, लेकिन चयनित कितने हैं? 1,90,000 से ज्यादा। अब ये ऊंट के मुंह में जीरा जैसा हो गया है। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग है मामा जी से, माननीय से, कि हमारी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 है, मामा जी से हमारी बड़ी प्रार्थना है कि हे मामा जी, आप बार बार बोलते हैं बड़े बड़े मंचों से कि अगर हमारे लिए कोई भगवान है तो वो दिव्यांग है। तो हम मामा जी से पूछना चाहते हैं कि मामा जी, हम सड़कों पर क्यों हैं? हे मेरे मामा, मैं रोने का कोई बहाना नहीं कर रहा हूँ मामा जी। मुझे वास्तव में इतना दुख और तकलीफ है कि मामा जी, मेरी मांग है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 है वो 51,000 पदों पर की जाए और जो दिव्यांग फर्जीवाड़ा हुआ है उनको हटाया जाए। जो पात्र दिव्यांग है उनको नियुक्ति। गलत तरीके से दिव्यांगों को नौकरी दी गई? गलत तरीके से। तो देखिए, दिव्यांग भी हैं, इसके अलावा और भी चयनित शिक्षक जो हैं वो बैठे हैं। मैडम की शादी से पहले परीक्षा हुई थी, लेकिन अब शादी हो चुकी है, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं मिली। कहाँ से आई आप? शिवपुरी से आई हूँ भैया, 500-600 किलोमीटर दूर से। छोटे बच्चे के साथ 1 महीने से मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। गर्मी में, उमस में तबीयत भी खराब हो जाती है कई बार, लेकिन बैठे हैं। कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा है, ना वहाँ से कोई आया है, पक्ष से तो कोई भी नहीं आया। परीक्षा कब हुई थी आपकी? परीक्षा तो शादी से पहले हुई थी, शादी के बाद पेपर दिया और उसके बाद अब बच्चे के साथ संघर्ष कर रही हूँ। अभी भी नौकरी नहीं मिली? अभी भी नौकरी नहीं मिली। कोई बातचीत डीपीआई के अधिकारियों से, सरकार से कोई बातचीत हमारे नहीं हुई। ठीक है, ये लंबा संघर्ष है, इस तरीके से लोग परेशान हैं। मैडम, नौकरी नहीं मिल रही आपको? जी नहीं सर, हमें नौकरी नहीं मिल रही है। मामा हमें नौकरी नहीं दे रहे हैं। हम लोग 2018 में एक बार फॉर्म भरते हैं, उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं निकाली जाती। 2018 दिसंबर में, उसके बाद 1 साल तक ऐसे ही मामला शून्य बना रहता है। उसके बाद 2020 में फिर से फॉर्म भरने के लिए ओपन होती है, 2 बार फॉर्म भरवाए जाते हैं। उसके बाद 2000 कितने साल बाद भर्ती हो रही है? ये 12 साल बाद भर्ती आई है। उसके बाद 2022 में फॉर्म पेपर लिए जाते हैं और अभी 2023 में भी हम लोगों को नौकरी नहीं दी जा रही है। 12 साल बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है और उस भर्ती प्रक्रिया कितने पदों पर? मात्र 18,527 पदों पर। जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो 1,90,000 से ज्यादा हैं। अगर इन 1,90,000 पदों को ही भरा जाए तो सरकार का जो 1 लाख भर्ती पूरी करने का दावा है वो सिर्फ प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2020 से ही पूरी हो जाएगी, लेकिन मात्र 18,000 पदों पर भर्ती हो रही है। यही कारण है कि अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि 51,000 पदों को बढ़ाया जाए। बहुत सारी लाडली बहनें हैं और ये भी भर्ती की मांग कर रही हैं। आप लोग कहाँ से आई मैम? जी, यही भोपाल से आई हूँ। भोपाल से आई हैं? जी। क्या मांग है? यही शिक्षक भर्ती 51,000 की मांग करने आई हूँ और मामा जी से विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि मामा हमारी मांग को सुने और हमारी भर्ती जल्द से जल्द करें। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं और हमारी भाई बहन इतनी दिनों से अनशन पे बैठी हुई है और हड़ताल। आप लोगों को लाडली बहन योजना का लाभ नहीं मिल रहा?
नहीं ना तो उससे कुछ फायदा है कि भर्ती चाहिए? क्या चाहते हैं, दोनों में से क्या चाहते हैं? जी भर्ती चाहिए मुझे। 51,000 पूरा 51 मांग जो हम लोग कर रहे हैं वो पूरा ही की जाए। मामा जी से बिना निवेदन करना चाहते हैं, मामा जी हमारी बात सुनो। हम लोग इतने दिन से प्रयास कर रहे हैं, आप हर एक अंग उसमें जाते हैं, समारोह में जाते हैं, और मेरी लाडली बहनाई का बहुत सारी जो लाडली बहनें हैं उन्हें आप देख सकते हैं बच्चों के साथ। ये लोक शिक्षण संचालय यानी कि जहां से स्कूल शिक्षा विभाग चलता है, यहाँ लोक शिक्षण संचालय के सामने अपनी मांगों को लेकर बैठे, लेकिन इनकी गुहार सुनने वाला कोई नहीं है। और ये देखिए, ये दिव्यांग अभ्यर्थी हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूँ। एक तरफ ये 51,000 पद वृद्धि की मांग, दूसरी तरफ ओबीसी वर्ग के जो चयनित शिक्षक हैं वो करीब 1 साल से यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन 1 साल से भी उनकी कोई मांग नहीं सुनी गई है। ये देखेंगे आपको एक तंबू जैसा दिखाई देगा पीले कलर का। ये अभ्यर्थी यहाँ पर 1 साल से बैठे हुए हैं। ये ओबीसी के चयनित शिक्षक हैं और 1 साल से लगातार हड़ताल, क्रमिक भूख हड़ताल, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के बावजूद सरकार ने इन ओबीसी के चयनित अभ्यर्थियों की भी नहीं सुनी है। और सरकार का मुंह ताक रहे हैं ये अभ्यर्थी। चयनित होने के बावजूद नियुक्ति नहीं मिली है आकाश, और उम्मीद लगा रहे हैं कि सरकार इन्हें नियुक्ति देगी। लेकिन आकाश, मैं चाहती हूँ आप इन लोगों से बात करिएगा, इससे पहले आप जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनसे बात करिए। नाम जो है आया था हम लोग का, लिस्ट में आने के बाद भी जो है ज्वाइनिंग का भी कोई चांस नहीं मिला। कुछ 1-2 साल हो गए यहाँ बैठे? अरे हम लोग को 3 साल हो गया लगभग में। अच्छा, कोई बातचीत करने नहीं पहुंचा? अभी सर नहीं, बीच में कुछ लोग का हुआ, कुछ लोग अभी वैसे ही रह गए हैं। ये स्थिति है। 1-1.5 साल से अभ्यर्थी जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के पास भी चलूंगा। हाँ आकाश, आप उनसे जरा पूछेगा कि पटवारी भर्ती परीक्षा में जिस तरीके से अभी दिव्यांग घोटाले का मामला सामने आया था कि वो चाहे जेल प्रहरी की परीक्षा हो या अन्य जो भर्तियां हुई थी उनमें वो फिट थे, लेकिन जब पटवारी परीक्षा हुई तो उनमें वो दिव्यांग पाए गए। उसके बाद क्या इन लोगों को भी शक है कि इस भर्ती परीक्षा में भी घोटाला हुआ होगा? उनसे जरा बात करिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। ये सवाल अभ्यर्थियों ने उठाए हैं। आप दिव्यांग हैं, क्या फर्जी तरीके से दिव्यांगों की नियुक्ति हुई है? बिल्कुल। क्या हुआ है? जैसे पटवारी भर्ती परीक्षा में कुछ दिव्यांग थे, लेकिन वो वन रक्षक परीक्षा में फिट थे, तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है? बिल्कुल, शिक्षक भर्ती में भी ऐसा हुआ है। अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या दिव्यांगों को गलत तरीके से नियुक्तियां हो रही हैं? बिल्कुल हो रही है, गलत तरीके से हो रही है। बिल्कुल। अच्छा, जो रियल में विकलांग उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है, वो फर्जी सर्टिफिकेट बना करके उनका मतलब भर्ती हो रही है। फर्जी प्रमाण पत्र जो बनवा कर आ रहे हैं उनकी नियुक्तियां हो रही है। नियुक्ति हो रही है। ये जानकारी आप लोगों को कहाँ से लगी? कैसे ये खेल चल रहा है? अरे ये तो बहुत बड़ा खेल है। लाखों रुपए देकर दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाए जा रहे हैं, और जो पात्र दिव्यांग हैं वे सड़क पर बैठे हुए हैं। हम मामा जी से एक ही प्रश्न पूछना चाहते कि हमें रोजगार नहीं मिला तो हमें मामा जी ये बताइए कि हम जिंदगी में क्या करें। यह प्रश्न है हमारा कि हम जिंदगी में कर क्या सकते हैं यदि हमें नौकरी न दी जाए। बार बार हमारी 2 ही मांगे हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती यदि 51,000 पदों के साथ की जाती है तो उसमें बहुत से दिव्यांगों को भी नौकरी मिल जाएगी, और फर्जी तरीके से बाहर किए जाते हैं तो भी उसमें दिव्यांगों और महिला सभी को नौकरी मिल जाएगी। इसलिए मामा जी से बड़ी अपील है कि हम दिव्यांगों को सभी का ध्यान रखते हुए प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 51,000 पदों पर की जाए, जिससे गरीब, निसहाय, असहाय को नौकरी मिल सके। क्योंकि गरीब बच्चे कैसे पढ़ पाते हैं, जैसे दिव्यांग को कहीं जाना है पढ़ने तो उनको समय लगता है, कैसे अपनी पढ़ाई लिखाई कर पाते हैं। इसलिए मामा जी से विनती है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 51,000 पद भर्ती। ये बड़ा आरोप है कि फर्जी तरीके से जो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है उस प्रमाण पत्र के सहारे अब लोग फर्जी तरीके से नियुक्तियां ले रहे हैं, और पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर भी यही आरोप लगे थे। और बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं उस बात को लेकर चिंतित हैं कि आखिर दिव्यांगों के नाम पर फर्जी नियुक्तियां क्यों? कोई बातचीत हुई अभी तक? डीपीआई से कोई बातचीत हुई? नहीं सर, अभी तक हमारी सुध लेने के लिए ना ही सरकार का कोई नुमाइंदा आया, ना ही डीपीआई से कोई अधिकारी आया। हमारी तो कोई नौकरी नहीं मिल पा रही है जी। क्या दावा इधर से डीपीआई से क्या बातचीत हो रही है? क्या अधिकारी क्या कह रहे हैं? डीपीआई से अधिकारी ये कहते हैं कि यदि हमारे पास ऊपर से आदेश आ जाएगा, मंत्री जी से आदेश आ जाएगा, हम उसी दिन आपकी पद वृद्धि कर देंगे। तो मंत्री से बातचीत नहीं हो पा रही? नहीं हो पा रही। मंत्री जी के पास जाते हैं तो वो हमें पुलिस से डरा धमका कर लाठी धमकाया जाता है। गिरफ्तार किया क्या किसी को? मेरे लिए, मैं यहाँ पर आज शिक्षा मंत्री महोदय जी को ज्ञापन देने जा रहा था तो वहाँ पर पुलिस वालों ने हाईजैक करके हमें रोक लिया गया और 25 अभ्यर्थी को जबरदस्ती बस में डाल दिया गया, अभद्रता के साथ व्यवहार किया गया और डरा कर धमकी दी गई कि
यहाँ से चले जाओ नहीं तो बुरा अंजाम होगा, ऐसा पुलिस वालों द्वारा बयान दिया गया। स्टेटमेंट ये पुलिस ने हमको दिया। अच्छा। जब यहाँ पर हम आंसर वो कर रहे थे आंसर आवरण अनशन, तब भी हमको धमकी दी गई थी। महिला अभ्यर्थियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था। किसने किया? यहाँ पर पुलिस वालों की ओर से किया गया था। मैं खुद प्रत्यक्ष गवाह हूँ, मैं आवरण अनशन पर बैठा हुआ व्यक्ति था। देखिए अभ्यर्थियों के साथ आकाश जरा इनसे पूछे कि क्या इन पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि किसी तरीके से अपना धरना प्रदर्शन स्थगित कर दे, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं चयनित शिक्षक कि जबरन इन्हें वहां से हटाया गया, अभद्रता की गई है, जरा पूछिए। क्या आप लोगों को धरना प्रदर्शन खत्म करने के लिए दबाव भी बनाया जा रहा है क्या? जी हाँ। कौन है ये लोग, कौन बना रहे हैं दबाव, बताइए। जी सर, पुलिस प्रशासन दबाव बना रही है और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था सर। हम आमरण अनशन में बैठे थे तब से सर। जी सर। क्या जबरदस्ती भगाने की कोशिश? जी सर, हमें जबरदस्ती उठाया जा रहा था सर। हमारे यहाँ से आमरण अनशन लड़कियों को उठाया जा रहा था यहाँ से। अच्छा। जी सर। ये कब की घटना है? सर ये 5 जुलाई की सर घटना। 5 जुलाई के हम आमरण अनशन में बैठे थे सर, तो 4-5-6 दिन से सर आमरण अनशन में बैठे थे सर हम। जी सर। तो ये आरोप है कि आप लोगों को क्या जबरदस्ती हटाया गया यहाँ से? जी सर। आज भी हटाया? ज्ञापन देने जब इंद्रजीत सिंह परमार के वहाँ गए तो पुलिस वालों ने जबरदस्ती हम लोगों को कहा थोड़ी दूर चले जाइए। इसके बाद वो पीछे से हम लोगों को भगाते चले आए और हम लोगों को काफी दूर तक छोड़ के आए आप लोग? अभी हम वहाँ इंद्रजीत सिंह परमार, आप किस जिले? टीकमगढ़ जिले से। टीकमगढ़ से आए? टीकमगढ़, शिवपुर, इतने दूर दूर से आए, क्या कहेंगे आप? जी सर, मैं अरुण राजपुर भिंड जिले से आया हूँ। मैं सर आज सुबह हम सब चयनित छात्र सर शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार जी को ज्ञापन देने के लिए गए थे। वहाँ पे धरने को पुलिस ने हम लोगों के साथ अभद्रता की और हम लोगों को एक छोटी सी वैन में करीब 35-40 लोग थे, उसमें जगह 20 लोगों को बैठने की थी। बिल्कुल आकाश, तो बेहद गंभीर आरोप यहाँ पर चयनित शिक्षकों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन नियुक्ति नहीं मिल पा रही और हैरानी की बात तो है कि इनमें से कुछ जो चयनित शिक्षक हैं वो मेरिट लिस्ट में भी आए हैं, बावजूद इसके नियुक्ति नहीं मिली है। प्रशासन सोया हुआ